देखिए फेस चमकाने के लिए तो केंद्र सरकार भी चली आती है, प्रधानमंत्री एक एक करके प्रियंका जी, एक एक करके, पर हकीकत ये है कि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, जिम्मेदारी कौन लेगा? माफी की आपने मांग बहुत टाइम दिया उनको पद्मजा जी। थैंक यू। नहीं आपने बहुत टाइम दिया। आप रोकिए आपके उनको, सवाल भी अपने आप ही करके जवाब भी अपने आप नहीं दे सकते भाई। सुनिए जरा आप कि आपके संवाददाता सुनने की भी क्षमता रखिए, आपने सवाल पूछ लिया ना, आखिर क्या चिल्लाना नहीं चाहता, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। सवालों के जवाब नहीं है। हाँ तो जवाब के लिए इंतजार करना पड़ेगा, खुद तय मत करो कि जवाब नहीं है। सुन लीजिए जरा, मैं नहीं बोलना चाहता बीच में, प्लीज आप इनको बोल दीजिए, कोई लाभ नहीं। थैंक यू। अरे जवाब दे दीजिए ना, बताइए। तो जवाब देने के लिए सुनना पड़ता है, रुकना पड़ता है, एक तरफा नहीं हो सकते। सवाल दिए किया है ना आपने, तो जवाब सुनिए, फिर आप जवाब सुनिए ना। सुनने की क्षमता है, सुन सकते हैं तो सुनकर जाइएगा, रुकिए जरा प्लीज, आप इनको रोक दीजिए। मैं इस चिल्ला चिल्ली में नहीं जाना चाहता, सुन लीजिए जरा। ठीक है प्रियंका जी, आपने जो बोला है समराइज करती हूँ, और 3 सीधे सवाल पर उनका जवाब सुनिए फिर, नहीं तो अगर आप नहीं जवाब सुनेंगी वो उनको भी इजीली आउट मिल जाएगा। एक एक करके क्या हम कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, 3 सीधे सवाल है, केवल त्यागी जवाब दीजिए। पहला, अगर आपको रोज कितने दर्शनार्थी लोग आए हैं उनका आंकड़ा मिल जाता है, तो फिर मौत का आंकड़ा, घायलों का आंकड़ा और कितने लोग गायब हैं उसका आंकड़ा क्यों नहीं मिल रहा है? 2 दिन बीत चुके हैं। दूसरा, वीवीआईपी लोगों को खास सहूलियत दी जा रही थी, उससे आपने क्यों नकारा? और तीसरा, बद इंतजामी के लिए क्या कम से कम जिन लोगों ने अपने घर वालों को खोया है उनसे माफी मांगी जाएगी? और चौथा, मैं एक अपनी तरफ से जोड़ना चाहती हूं, प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि पॉन्टून ब्रिज कम से कम 5 से 6 बंद रखे गए थे, इसी की वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर फैल गया, व्यवस्था में कुछ कमी थी। किन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है और अगर नहीं लिया गया तो क्यों? पद्मजा जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते सवालों की जहां तक बात है, कुंभ व्यवस्थाओं की जहां तक बात है, आप इतने सवाल पूछिए कि खाल उतार दीजिए, कोई दो राय नहीं। आपको जितना पूछना है पूछिए, लेकिन जहां राजनीति शुरू करेंगे वहां राजनीतिक जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं वीवीआईपी, आप प्लीज इनको रोक देंगे क्या? मैं इनके ऊपर नहीं बोलना चाहता, आप इनको रोकेंगे क्या? कोई लाभ नहीं है इस बात का। ये क्या आज उनको ये ट्रेन करके भेजा है कि लगातार आपको बोलते रहना है, आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, रुकिए जरा। थैंक यू। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, वीवीआईपी व्यवस्थाओं की जहां तक बात है, इस देश में हर एक पॉलिटिकल आदमी को एक एक करके कोई लाभ है क्या? क्या है वहां की गिनती? क्या है मतलब क्या है? जवाब देना पड़ेगा आपको, जवाब देंगे आप। ये क्या हो गया इनको? मुझे लग रहा है मानसिक स्थिति अलग हो गई। इनको लग रहा है कि ये कुंभ के नाम से 4 गालियां देकर जो है उत्तर प्रदेश प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और जो लोग सुन रहे हैं उनको जवाब मिल नहीं पाएगा। प्रियंका जी, फायदा इन्हीं का है। अगर तू मैं ही पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो जो लोग जानना चाहते हैं कि उस रात को क्या हुआ उनको जवाब नहीं मिलेगा। बट टू द पॉइंट जवाब, बिल्कुल टू द पॉइंट दूंगा। पहला, वीवीआईपी अरेंजमेंट्स की और वीवीआईपी ट्रीटमेंट की जहां तक बात है, इस देश का हर एक नेता, जितने भी लोग वहां पर गए, पूरे वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ गए। पहली बात तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भी अमृत स्नान होता है, ये 1954 से ही एक रूल है कि कोई भी वीवीआईपी पैसेज जो है बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाते हैं। उससे पहले जितनी भी वीवीआईपी दर्शन हुए सारे गए। आज अखिलेश यादव जिस वीवीआईपी की दुहाई दे रहे हैं, क्या गाड़ियां लेकर वहीं नहीं पहुंचे क्या? वो आज जो कांग्रेस वाले वीवीआईपी की दुहाई दे रहे हैं, 2007 में सोनिया गांधी वहीं नहीं पहुंची क्या स्थल पर ही? और वहां जाकर गार्ड से घिरकर इन लोगों ने स्नान किया। इनकी सिक्योरिटी को अगर एसपीजी से बदलकर Z+ कर दो तो ये पूरे देश में हंगामा कर देते हैं। एक तरह एक चीफ मिनिस्टर है जिनकी सिक्योरिटी Z+ होने के बाद भी उनको दूसरे राज्यों की पुलिस चाहिए, लेकिन घटना होते ही कहते हैं नहीं वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अरे छोड़ो ना पुलिस, आप अपनी कहो कि 15 किलोमीटर पैदल चलकर मोनिया अमावस्या की रात को किसी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला था? मैं मानता हूं, आप गारंटी दे रहे हैं उस रात किसी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला था? मिला, लेकिन ये और ज्यादा स्टैम्पेड रोकने की एक व्यवस्था है। अखिलेश यादव के अगर 1 लाख समर्थक है और उनको अगर भीड़ में इकट्ठा चला देंगे, क्या गारंटी है वहां पर स्टैम्पेड नहीं होगा? आम लोगों के आवाजाही को मैनेज करने के लिए क्या पुलिस वाले काफी थे? मैं मानता हूं कि इसी के लिए ही न्याय आयोग का गठन हुआ है। यह गठन ही इसलिए है कि कहां पर किस आदमी ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई, 1, कहां किस तरह की कमी रही, 2, और किन व्यवस्थाओं में कमी थी, 3। अभी जो प्रथम दृष्टा निकल कर आ रहा है वो सिर्फ ये कि वहां पर जिस तरीके से चीजें हुई, जिस तरीके से मौनी अमावस्या में ब्रह्म मुहूर्त में लोगों को स्नान करना था, उसकी वजह से ओवरक्राउडिंग हुई, लोग वहां पर पन्नी बिछाकर लेट गए, स्टैम्पीड हुआ उसके बाद। परंतु और भी जरूर कारण है जिसके लिए न्याय आयोग का गठन हुआ है। अब आगे आता हूं।
एक और चीज लगातार कही जा रही है कि कहीं ना कहीं बदइंतजामी है। मैं मानता हूं कि बदइंतजामी के लिए मैं छोटा सा आपको एग्जांपल और देना चाहता हूं। हमने बदइंतजामी ना हो पूरे नंबर्स को देखने के साथ ही 4000 हेक्टेयर में निर्माण बढ़ाया, 1.5 लाख शौचालय बनाए, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स बनाई, 10,000 स्वास्थ्यकर्मी लाए, 1,850 हेक्टेयर में खासतौर पर हमने जो है पार्किंग बनाई, 2,000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स और ना जाने क्या क्या, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, 30,000 ट्रेन भी एक्स्ट्रा चलाई। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रही है। मैं खुद बोल रहा हूं, आपके कहने से पहले मैं कह रहा हूं कमी जरूर हुई है, जिसके लिए न्यायिक आयोग बनाया है कि आवश्यकता है। परंतु जब इस चीज में लोग, इसके गार्ब में लोग अपनी तारीफ करने लग जाते हैं ना, ऑक्सफोर्ड की किताब ले आएंगे, जिनके समय में 800 लोग, जिसने नहीं दूसरों की तरफ भी है, जिनके समय में 800 लोग बैठे, अरे मैं फिर वही कहेंगे हर बात में नेहरू जी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कांड ही ऐसे है तो मैं क्यों ना जाऊं। 1954 में जिस समय 800 लोग मरे थे खुली जीप में, इस तरीके से नेहरू जी जा रहे थे, उनको छूने के लिए लोग 800 मर गए थे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, तारीफें मत करें, मेरी कमी की नहीं है, लेकिन आपने जो पूर्व में कांड किए उनको तारीफ मत बनाइए।